जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे, यानी आर्टिकल पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। चलिए अब स्टार्ट हम लोग करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में लूसेंट के अनुसार, ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 395। कितना हो जाएगा? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो आप लोग ये तो बहुत अच्छा से जानते होंगे, क्या होगा? अनुच्छेद 1 हो जाएगा, यानी भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत राज्यों का संघ कहा गया है। अभी हमने पढ़ा है भारत क्या राज्यों का क्या है? संघ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता की संबंधी प्रावधान है? तो याद रखिएगा ये 5 से 11 में, याद रखिएगा ये बीपीएससी में जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में दिसंबर महीना में हुआ है, उसमें आया था ये अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता, भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 12 से 35 में, यानी 12 से लेकर 35 तक में क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा अनुच्छेद 16। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। याद रखिएगा छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत याद रखिएगा आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका ऑप्शन इधर है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 10 नंबर। तो 10 नंबर का हो जाएगा आपको डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के शैक्षणिक योग्यता दोबारा के बारे में हो जाएगा आपको अनुच्छेद 57 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, ये किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का सी, यानी कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 के 1 के अ में है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अब देखिए ये अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नहीं कर रहा है कि देखिए 11 नंबर फिर समझिएगा, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है, मतलब नहीं दिया है लेकिन फिर भी क्या है? अंतर्निहित है। आर्टिकल किस में? आर्टिकल 19 के पहला के अ में। और कह रहा है अब इसमें क्या कर दे रहा है 12 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता जो है
ऑप्शन नंबर डी में 19 का पहला। ठीक है, वही चीज है। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के लिए शोषण संबंधी है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधी है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा आपका 13 का डी, यानी कि अनुच्छेद 24 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम लिख दे रहे हैं, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद यानी देखिए 19, 23, 24 लिखा है। ठीक है, तो इसका अनुच्छेद 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो अनुच्छेद 32 हो गया हमारा, ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा, इसका अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा बच्चों का शोषण निर्धारित कर संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। 14 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था है, तो याद रखिएगा, इसका तो अनुच्छेद 24 बता ही दिए हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? तो अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख है? राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? याद रखिएगा, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51 में, ठीक है ना, क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देशन करता है? तो याद रखिएगा, इसका अनुच्छेद 40 हो गया। याद रखिए, ये भी बिहार दरोगा में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कहेगा ना, तो यही होगा, 40 होगा। 42वें संविधान के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा, ये तो सबको पता है, 51 के ए में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? करेक्ट, अब चर्चा की गई है और मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा गया है, इसमें अंतर है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है कहेगा तो 51 का ए हो जाएगा, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ही होगा, ये भी बी ही हो जाएगा। ठीक है, 51 के ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 20 का बी, 51 का ए। कैसे भी बनाकर भेजेगा, बस आप हमको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद आर्टिकल यानी 51 के ए में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये आर्टिकल आपको है 21 के सी में हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये आप लोग बहुत ही अच्छा जानते हैं क्वेश्चन को, आर्टिकल 61 में। एक और इसी पर याद आ गया हमको, 61वां संविधान संशोधन में जो क्या हुआ था कि आयु सीमा पहले 21 वर्ष थी वोट देने की, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अब 21 वर्ष से घटकर उम्र हो गया है 18 वर्ष पर आप वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं। याद रखिएगा, मतदाता दिवस हर साल भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की हो गया ना, राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रदान किया गया? मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखिएगा, प्रधान के बारे में याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति पद का प्रधान है
सी, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का प्रावधान है आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा पर उत्तरदायी हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, अनुच्छेद 75 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद पर गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान न्यायवादी से नियुक्ति से संबंधित कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 76 हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 76 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 85 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति लोकसभा को किस अंतर्गत भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 85 के तहत। ये भी याद रखिएगा, ये भी 85 होगा, ये भी 85 हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन को अंतर समझिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है तो अनुच्छेद 85। और राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो आर्टिकल 85 के तहत ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान का संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर 108। लोकसभा राज्यसभा किस में आते हैं? 108 में आते हैं अनुच्छेद। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 110 में धन विद्या को लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो याद रखिएगा भारत के संचित कोष से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा आर्टिकल 112 के 29, ठीक है, फिर 148 के 6 में, फिर हो जाएगा 146 के 3 में, ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 123। कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 123 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 123 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रावधान है? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। कितना में? आर्टिकल 124 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 143 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, उपबंधित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 137 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 137 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 141 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? इसका आधार याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 32 है, आर्टिकल 32 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 231, 233, 131, आर्टिकल 143। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 233, आर्टिकल 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 245। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो याद रखिएगा ये आर्टिकल हो जाएगा बी ऑप्शन यानी 252। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 249 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 44 का डी ऑप्शन यानी 253। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 256 से लेकर 263 तक यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 256 के तहत। किसने के तहत? 256 के तहत। बार बार फिल्टर हो जा रहा है, हाँ बार बार देखिए थोड़ा सा कट जा रहा है बटन, आप डिस्टर्ब ना होइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर हो जाएगा आपको 256। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 263। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह बताया गया है 300 के क में। याद रखिए किस में बताया गया है? 300 के क में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 311 में। कौन से में? 311 में हो जाएगा। याद रखिएगा इसका हो जाएगा 311 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन नंबर 312। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 52 के बी 311 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का आपका हो जाएगा 53 का हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 315 में। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे से संबंधित है? याद रखिएगा, इधर उधर हेर फेर कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। भारतीय संविधान का एक ही चीज़ का आर्टिकल का पलट कर देता है, ठीक ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे से संबंधित है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 हमारा संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ और कार्य। मुख्य निर्वाचन अनुच्छेद 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ और कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? याद रखिएगा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी 331, माफ कीजिएगा 331। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 338 एवं 338 के ए में, 338 एवं 338 के ए में। संविधान के किस, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, इसको हिंदी को राजभाषा की दर्जा दिया गया है आर्टिकल नंबर, इसका आर्टिकल नंबर ए, यानी 343 के आई में, कैपिटल आई में, याद रखिएगा 343 के कैपिटल आई में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी में होगी? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 343 ही हो जाएगा। वो आई था, देवनागरी लिपि कहो चाहे राजभाषा हिंदी कहो चाहे कुछ भी बोले, याद रखिएगा हिंदी को 343 आई में कैपिटल आई पूछेगा, स्मॉल आई नहीं, याद रखिएगा स्मॉल आई नहीं, कैपिटल आई रहेगा। 343 के आई में आई नहीं दिया रहेगा, तो ये याद रखिए कम से कम कि भारतीय हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि घोषित किया गया। देवनागरी भी बोलेगा तो 343 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिया गया है? याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देशन दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 343। फिर से पूछेगा हिंदी के बारे में जब भी देगा, याद रखिएगा, हमेशा याद कर लिए 343। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? राष्ट्रीय देखिए आपात, इसका देखिए ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, रा र री, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, और रा र वी, याद रखिए वी होगा, ठीक ना, रा र वी, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 352, 356, 360, ठीक है, यही है ट्रिक इसका। तो हमारा हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 62 का ए, 352। ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय, र वी, देखिए राष्ट्रीय कह देगा तो 352, और राष्ट्रीय हो गया, और राजकीय पूछ देगा तो 356, और वित्त आयोग पूछ देगा तो 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356 के तहत, 356
देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 352 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, 356 हो जाएगा ये राष्ट्र 352 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ये राज्य आपातकाल हो जाएगा, और 360 हो जाएगा हमारा वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत और वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय, देखिए आ गया वित्तीय यानी 360, वित्तीय अभी बोले है ना वित्तीय, तो हमारा वित्तीय हो जाएगा 360। कौन सा हो जाएगा? 360 हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह किस अनुच्छेद में? मंत्रिमंडल के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में हम पढ़ते हैं? तो मंत्रिमंडल है यानी जान लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 352। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है। मंत्रिमंडल याद रखिए, बुला जाइएगा मत, राष्ट्रीय आपातकाल इसमें है, और मंत्रिमंडल का भी क्या कर रहा है, एक बार प्रयोग हुआ है आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 350 का ए हो जाएगा, 350 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 351। राइट आंसर याद रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? अनुच्छेद 368 पूछ रहा है किससे संबंधित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 368 याद रखिएगा, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में याद रखिएगा संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है? शिकायत याद रखिए अंदर भी हुई संसद में और बाहर भी हुई है, सर्वाधिक हुई है, मैंने बहुत बार हुआ है, और जिसका प्रयोग केंद्र के सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 356 में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान का विशेष स्थिति प्रदान किया गया है? तो आपको बच्चा जानता है, मोदी जी ने बहुत बार इसके बारे में हटवाया था, पता है ना आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका 70 का सी, धारा 371 किस अनुच्छेद, सॉरी ये हो जाएगा राइट आंसर आपको 70 का सी हो जाएगा 370। हम 71 पर चले गए थे, ठीक है, कोई घबराने की वाली बात नहीं है, सही कर दिया हमने, ठीक है। किस अनुच्छेद के जम्मू एवं कश्मीर 370 रट लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का संविधान किया गया है? नागालैंड याद रखिएगा, नागालैंड। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 71 का हो जाएगा आपको बी, 71 का, ये नहीं ऑप्शन, 71 का आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 371 का क में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 371 के क में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 में, अब बच्चा भी मारे हैं, जम्मू कश्मीर हो जाएगा 370। अगला क्वेश्चन है 356 का संबंध किससे है? 356 का संबंध किससे बता दीजिए आप लोग ऑप्शन कमेंट में कर। तो आप लोग चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने से आपका क्लास और आगे बढ़ेगा, ठीक है, ग्रो करेगा। अनुच्छेद 356 क्या है याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 301, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन। याद रखिएगा अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है, जो री लिखवाए थे ना, री, तो ये राज्य आपातकाल है ना, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति शासन है, याद रखिए राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति शासन है। जो ट्रिक हमने बताया था री, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का अधिकार उल्लेख है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका 74 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 371 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन यानी रिपील का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर आपका डी हो जाएगा 355 डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बार बार देखिए, थोड़ा स्क्रीन छोटा है तो इधर उधर चल जाता है बटन उंगली से, इसलिए गलती हो जाता है, तो माफ़ कीजिएगा हमको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन यानी रिपील का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 76 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 78 हो जाएगा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 29वां 30 में। अगला क्वेश्चन है हमारा हो गया संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 78 का सी हो जाएगा, यानी 350 में मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था किया गया है, यानी प्रयास किया गया है 350 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर, इसको मिलान चिन्ह करना है। आइए हम लोग मिलान चिन्ह करते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा 79 का हमारा ए हो जाएगा। आइए हम लोग मिलाते हैं अब इसको। 79 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 54 का पहला हो जाएगा, ये भी इसका दूसरा हो जाएगा, और इसका ये तीसरा हो जाएगा, और इसका हो जाएगा चौथा। ठीक है, लाइन बाई लाइन दिया है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का देखिए, इसका भारत के राष्ट्रपति का ठीक है पकानी कोका दुयो दशम, यही ठीक है। प से पद राष्ट्रपति का, कार्यकाल निर्वाचन, को से कार्यपालिका, ये सब आप पढ़े होंगे, पढ़ लीजिएगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। याद रखिए समानता का अधिकार बार बार रिपीट किया हुआ है, समानता। याद रखिएगा बाबू, समानता का अधिकार याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 रख लीजिएगा। समानता का अधिकार 14 से 18 ये आएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा, यह बार बार पूछ चुका है, अनुच्छेद 14 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है? 51 का आंसर 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं, मिलान चिन्ह ये भी करना है, घबराइएगा मत, ठीक है। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर है 82 नंबर। आइए हम 82 नंबर को हल करते हैं। ये बार बार चलिए, तो हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन। हमारा आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 का 4, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा दूसरा, यानी अनुच्छेद 16 का दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा 16 का 2 में? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के 2 में क्या है? अनुच्छेद 16 का 2 में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 16 के दूसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी होगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा आपका 4 नंबर, अनुच्छेद 29 का 2 में दिया है, अनुच्छेद 29 के बी में, सॉरी अनुच्छेद 29 का दूसरा में दिया आर्टिकल में, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला हो जाएगा सी का हमारा तीसरा हो जाएगा, सामने ही है। सभी अनुच्छेद 30 के ए में, अनुच्छेद 30 का पहला में कह रहा है क्या कि सभी अल्पसंख्यकों में चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है डी का पहला, डी का ये पहला हो जाएगा, डी का 30 का पहला देखिए 2 बार दे चुका है, ठीक है ना, 30 का पहला 2 बार दे चुका है, 30 का पहला याद है, किसी व्यक्ति के कानून के प्राधिकारों के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक ना। 300 पहला में 31 के पहला में ये 30 का है, याद रखिए 30 का है और ये 31 का पहला है, सॉरी हमने गलती बोल दिया है, ये 30 का पहला है, 31 का पहला, ये 31 का पहला है। तो जो सही मारे तो सही है, मतलब मिलान चिन्ह ये होगा इसका। किसी भी व्यक्ति के कानून को अधिक प्राधिकार के सिवाय संपत्ति का वंचित नहीं किया जा सकता है। 31 के ए में, 31 के पहला में कहा गया किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार में सिवाय उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में भारतीय संविधानों के निम्न में से किस एक में है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, यह तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान को कौन से अनुच्छेद अंतर्गत उसे सहमति दी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव में वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव को आयोग के निर्णय की मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 85 का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा जिसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको 86 का ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258 में, अनुच्छेद 258 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? यह किस परिसंकट में नियोजन में
नहीं लिया जाएगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 87 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, ये देखिए UPSI में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह किसमें? समानता का अधिकार को 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, बांटा गया है। यह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 88 का C नंबर होगा। अनुच्छेद आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में किया गया है। संविधान की समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलान चिन्ह है। चलिए मिलाते हैं हम क्वेश्चन को। ये पहले देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर कितना था? 89। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको, 89 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C दूसरा हो जाएगा। इसका दूसरा हो जाएगा, यानी अनुच्छेद भारतीय राज्य क्षेत्र में विभेद नहीं करेगा। कहाँ क्वेश्चन? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला है आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का B का हो जाएगा पहला, अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थल या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर C का हो जाएगा 16 का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपको 4 नंबर, और इसका 17 का हो जाएगा 3 नंबर। ये देखिए 16 का कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाता है। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का अद्वितीय है कि वह बाह्य आक्रमण के एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो राइट आंसर हो गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 355 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य शामिल किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, मूल कर्तव्य में शामिल किया गया अनुच्छेद नंबर C, अनुच्छेद 51 के ए। अभी पढ़ाए हमने मूल कर्तव्य, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य याद रखिए, मूल कर्तव्य कभी कहेगा, मूल कर्तव्य कभी भी कहेगा तो याद रखिए 51 के क रट लीजिए, 51 का क रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का अंत अभी हमने बताया अनुच्छेद 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? याद रखिए, संदर्भित है। तो याद रखिएगा, भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 48 के ए में है। इसमें है 48 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 94 का, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 338 के ए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के संदर्भ में इसको हटाया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग, देखिए बार बार रिपीट करने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आज आने के शंका है, इसलिए हम बार बार रिपीट कर दे रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 95 का सी हो जाएगा, 95 का सी, यानी 317। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के लिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के लिए जाने का प्रावधान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 96 का सी हो जाएगा, 350 के ए में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अब देखिए मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें से छांटना है कौन मतलब सही में असली है। ठीक है, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग 324। देखिए याद रखिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग याद रखिए हो जाएगा 324 में, 324 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 उपबंध में क्या किया है। तो बार बार बोल रहे हैं, तो रिपीट हो रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल राज्य की विधानसभा में संबोधित करेंगे। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधित प्रधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, राज्यपाल राज्य की विधानसभा में संबोधित करेंगे संविधान प्रधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिए संविधान के ये हमारा राइट आंसर होगा 176। एक बार फिर से रिपीट, राज्यपाल राज्य की विधानसभा में संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान किस अनुच्छेद में है। याद रखिएगा अनुच्छेद 176 में है। तो धन्यवाद मित्रों, आज आप लोग व्यू हम कम से कम टारगेट रखते हैं 1 लाख का, 1 लाख। तो आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद। एंड आपको प्यार भरा रोज गुलाब देते हुए आपको थैंक यू, धन्यवाद।